फ्रेंड्स, दृश्य सक्सेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा हूं, उसी क्रम में हम लोग विक्टोरियन एज तक आ चुके हैं और कल मैंने विक्टोरियन एज में आपको विक्टोरियन पोइट्री से संबंधित मेरे जो जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से अभी मैं उनके लिए वीडियोस दे रहा हूँ, जिसमें कि मैंने विक्टोरियन पोइट्री के बारे में कल आपको वीडियो के बारे में बताया था, वीडियो के माध्यम से बताया। उसके बाद विक्टोरियन एज में जो प्रमुख पोइट्स हुए उनके बारे में मैंने बताया, और वो तीन नाम जो प्रमुख थे उन तीनों के बारे में मैंने कल आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में कल मैंने आपसे बताया था कि विक्टोरियन एज में एक और नए प्रकार की पोइट्री लिखी गई, साथ ही साथ एक नया मूवमेंट चला। इसमें से भी क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पूछा जाएगा। मेरे सभी प्रिय स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। और मैं यहां आपको एक दो बातें और क्लियर करना चाहता हूं। मेरे वे विद्यार्थी जो कि बीएड पास आउट हैं, जिन्होंने की बीएड पास आउट हैं, जिन्होंने टेट जूनियर क्वालिफाई किया है और जूनियर सुपर टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे जो वीडियोस हैं, ये आपको जो मैं लगातार दे रहा हूं, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हों, चाहे राइटर्स का जनरल इंट्रोडक्शन की जो मैं वीडियो देता हूं, पर डे 2 वीडियो देने का प्रयास मैं आपको करता हूं, तो ये वीडियो जो है वो खाली इसी परीक्षा के लिए आपके काम नहीं आएंगे। पूरी संभावना है कि 15 मार्च तक आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के भी फॉर्म आने वाले हैं। तो ये जो मैं आपको सिलेबस करा रहा हूं, ये आपकी इन दोनों परीक्षाओं की पूर्ति करेगा। समझ में आई ना? दोनों परीक्षाओं की पूर्ति करेगा। तो इसलिए एक तो आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। ढेर सारे चैनल्स, ढेर सारी भ्रामक खबरें, आप लोग भ्रामक ना हो, आप लोग डाउटफुल ना हो, बिल्कुल भी बॉदर होने की आवश्यकता नहीं है। क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, आप भी क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करिए। अभी तो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ये जो है वो बता रहा हूं, जैसे कि आपका विक्टोरियन एज में क्या हुआ, विक्टोरियन एज के पोइट्स के बारे में, पोइट्री के बारे में, ड्रामास के बारे में, नॉवेल के बारे में मैं बताऊंगा। अभी नहीं बताया है। आज मैं प्री राफेलाइट लेकर आया हूं आपके सामने। अब इसके बाद मैं चरण जो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज रह गया है खाली, उसको समझाने के बाद तुरंत में फिर मैं क्वेश्चन की सीरीज, जैसे मैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर्स की सीरीज लेकर आया हूं क्वेश्चन की, ऐसे ही मैं सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगा जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो आप कदापि चिंतित ना हो। बस आपसे इतना निवेदन है कि आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें, इनके नोट्स बनाएं और आप पढ़ें। और मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब आप कहेंगे कि हाँ, दृश्य सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ाई की थी और वही सब आया जो सर ने पढ़ाया था। अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जैसा मैंने कल भी आपसे कहा था, कि प्री राफेलाइट मूवमेंट या प्री राफेलाइट पोइट्री। तो क्या है ये, जरा समझिए। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इज ऑल्सो नोन एज प्री राफेलाइट्स। जब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, तो भैया 19वीं शताब्दी जो कि विक्टोरियन एज है, विक्टोरियन एज में इंग्लैंड में ही एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उस मूवमेंट का नाम रखा गया प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। क्या नाम रखा गया? प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। और इसको हम प्री राफेलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या था? इट वॉज ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स। ये जो ग्रुप था, ये जो इसमें जो सदस्य थे, वो क्या थे? पहली चीज तो पेंटर्स थे साहब। पेंटर्स के साथ साथ पोइट्स भी थे, पोइट्स के साथ साथ आलोचक भी थे। और ये पूरा समूह जो है, इसका निर्माण किया 1848 में एक हमारे पेंटर कम पोइट ने, जिनका नाम था डेंटे गैब्रियल रोसेटी। क्या नाम था साहब? डेंटे गैब्रियल रोसेटी। नाम विशेष रूप से आप ध्यान रखना। सन 1848 में इंग्लैंड में कुछ पोइट्स, पेंटर और
क्रिटिक का एक समूह तैयार हुआ जिसका नाम रखा गया प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, और उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को कहा गया प्री राफेलाइट पोइट्री। क्या कहा गया साहब? प्री राफेलाइट पोइट्री कहा गया। और इसके मुखिया कौन थे? डेंटे गैब्रियल रोसेटी साहब। अब इस ग्रुप में कितने सदस्य थे? ये मैं क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं आपके लिए, पूछा जा सकता है। हु फाउंडेड द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड? द आंसर इज डेंटे गैब्रियल रोसेटी। इन विच ईयर the pre-Raphaelite brotherhood was founded? in 1848. Who were the what were the professions of the members of pre-Raphaelites? The answer is, इनमें से कोई भी आ जाए, पेंटर्स, पोएट्स या क्रिटिक, तीनों आपके आंसर सही साबित होंगे। अब इसमें मैंने एक अगली लाइन लिखी है, देयर वर 7 मेंबर्स इन दिस ग्रुप। ध्यान रखिएगा साहब, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड जो मूवमेंट चला, जो उसका नाम दिया गया, इस मूवमेंट में कुल मिलाकर 7 सदस्य शामिल थे। कितने मेंबर्स थे साहब? 7 मेंबर्स थे इस ग्रुप में। ठीक है साहब, तो फटाफट मैं इसको रिवीजन करवा देता हूं। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को हम प्री राफेलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रुप इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक्स का था, जिसकी स्थापना 1848 में डेंटे गैब्रियल रोसेटी साहब ने की थी, और इस ग्रुप में कुल मिलाकर 7 मेंबर्स शामिल थे। यह तो बात हुई कैसे इसका निर्माण हुआ। अब बात होती है क्यों निर्माण हुआ, आखिरकार इस ग्रुप की आवश्यकता क्या पड़ी, जब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और साथ ही साथ कल मैंने एक तीसरे पोइट आपको बताए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनका नाम था मैथ्यू आर्नोल्ड साहब। फिर आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ी इस रिवॉल्ट की, इस विद्रोह की? तो भैया मैं यहां थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर हम पोइट्री की बात करें तो ये जो मूवमेंट था वह एक ऐसी शेप में आपके सामने आया जिसने कि समकालीन जो कविताएं चल रही थी, चाहे वो टेनिसन साहब की हो, चाहे रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की हो, चाहे वो आर्नोल्ड साहब की हो, उनके खिलाफ विद्रोह करने का कार्य किया, रिवॉल्ट करने का कार्य किया। क्योंकि विक्टोरियन एज की अगर मैं पोइट्री की बात करूं तो विक्टोरियन एज की पोइट्री जो है वो ट्रेडिशनल पोइट्री है। साथ ही साथ उन पोइट्रीज में जो हमारे प्रमुख पोइट हुए हैं, उन्होंने क्या किया, जो मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी उस समय की, मेजर कंटेम्परेरी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी, उनके बारे में लिखने का कार्य किया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने पोइट्री का कल आपको वीडियो दिया तब मैंने आपको समझाया था इन पोइट्स ने ब्रिज बनाने का कार्य किया है रिलीजन और साइंस के बीच। तो जब ब्रिज तभी बनेगा जब वो समकालीन समय की जो समस्याएं थी, जो समकालीन समय के ट्रेडिशन थे, उन समकालीन समय के जो चीजें थी, जब उनको पोइट्री के माध्यम से प्रदर्शित किया, तभी तो भैया ब्रिज बनने का कार्य हुआ होगा। लेकिन ये प्री राफेलाइट्स थे, इन्होंने क्या किया, इन सभी चीजों के खिलाफ विद्रोह किया। इनको ये चीजें समझ में नहीं आई और इन्होंने अपने आप को एक नया नाम दे दिया, एक नई डेफिनेशन दे दी कि साहब हम रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े हैं, हम सुधार चाहते हैं, हम सुधारवादी हैं। और ये सुधार काय में था? ये सुधार काय में चाहते थे साहब? पोइट्री में चाहते थे, कविता में चाहते थे। इनको समकालीन समाज यानी विक्टोरियन सोसाइटी की कविताएं जो थी उनमें कमी नजर आती थी, और इसलिए इन्होंने एक नया ग्रुप तैयार किया और नाम दिया प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। अब हम इसमें क्या बताएंगे आपको वो समझिए। इसमें आगे देखो मैंने लिखा है आपके लिए पॉइंट, जरा ध्यान समझिए। दे क्रिएटेड ए डिस्टिंक्ट नेम फॉर देयर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड पब्लिश्ड ए पीरियोडिकल द जर्न। इन्होंने क्या किया, अपनी पोएटिक फॉर्म के लिए एक बिल्कुल ही नया नाम दिया और नाम दिया प्री राफेलाइट। अपनी पोइट्री के लिए इन्होंने एक नया नाम दिया और भैया नाम क्या दिया? प्री राफेलाइट उसका नाम दिया। साथ ही साथ इन्होंने अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक पीरियोडिकल छपवाना आरंभ किया। क्या छपवाया? पीरियोडिकल। एक सेकंड में आपका लूंगा। पीरियोडिकल का मतलब ऐसा कोई भी पेपर या मैगजीन
जो कि निश्चित समय अंतराल के बाद छपती है उसको पीरियोडिकल कहा जाता है। वो डेली पब्लिश होने वाली भी हो सकती है, वो आपकी वीकली भी हो सकती है, वो बाई वीकली भी हो सकती है, वो मंथली भी हो सकती है और बाई मंथली भी हो सकती है। तो ऐसा इन्होंने एक पीरियोडिकल पब्लिश कराना स्टार्ट किया और उस पीरियोडिकल का नाम था द जर्म। विशेष ध्यान से समझ लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपको जो सीरीज क्वेश्चंस की दूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, वो यहीं से कनेक्टेड दूंगा। तो पीरियोडिकल का नाम क्या था? द जर्म। और ये काहे के लिए इन्होंने छपाया? टू प्रमोट देयर आइडियाज, यानी कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी जो नई प्रकार की कविता लिखना आरंभ किया, नए प्रकार के रिवॉल्यूशनरी विचार जो लेकर आए, नए प्रकार का जो इन्होंने रिवोल्ट किया, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी एक नई पत्रिका निकाली और नाम दिया द जर्म। क्या नाम दिया? द जर्म। आगे मैं जब बात करता हूं तो दे बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है साहब। हु गेव द स्लोगन इन इंग्लिश पोइट्री आर्ट फॉर आर्ट से? किसने ये स्लोगन दिया अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी कविता में कि आर्ट फॉर आर्ट से? आंसर इज प्री राफेलाइट्स। आंसर क्या है? प्री राफेलाइट्स। और इन्होंने इस स्लोगन को देकर रिवॉल्ट किया विक्टोरियन पोइट्री के खिलाफ, क्योंकि विक्टोरियन पोइट्री जो है वो भी एक स्लोगन देती है और वो स्लोगन क्या है? आर्ट फॉर लाइफ से, यानी कि कला किसके लिए? जीवन के लिए। कला काय के लिए? जीवन के लिए। विक्टोरियन एज की पोइट्री जो है वो हमें स्लोगन देती है आर्ट फॉर लाइफ से, जबकि प्री राफेलाइट जो है वो हमें देते हैं आर्ट फॉर आर्ट्स से। दोनों में डिफरेंस समझ में आया सर? प्लीज स्क्रीनशॉट लें। अब जो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्री राफेलाइट जो पोइट्री है उसके जो मैक्सिमम आपके राइटर हैं, लेखक हैं, पोएट्स हैं, वो एक तो पेंटर रहे हैं और दूसरे क्रिटिक रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम प्री राफेलाइट पोइट्री को पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लेंडिंग ऑफ पेंटिंग विद पोइट्री मिलता है। भाई जो जिस बंदे का प्रोफेशन होगा उसका प्रोफेशन उसके कार्यों से स्पष्ट हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई टीचर है तो अधिकतर उसकी बातें जब वो बात करता है तो पढ़ाई लिखाई की करेगा। कोई लॉयर है तो नेचुरल सी बात है उसकी बातें जो है किसी केस से संबंधित होती हैं, किसी आर्टिकल से संबंधित होती हैं। कोई इतिहासकार है तो उसकी बातों से हिस्टोरिकल चीजें निकलती हैं। कोई सिंगर है तो प्रायः गुनगुनाता है। तो जो जिसका प्रोफेशन है उसकी बातों से वह चीजें या उसके कार्य से वह चीजें स्पष्ट होती हैं। तो डेंटे गैब्रियल रोसेटी जो कि फाउंडर रहे हैं प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के, ये पेंटर थे और इनके कई जो 7 लोग हैं ये सभी पेंटर्स भी थे और क्रिटिक भी थे। तो भैया इनकी राइटिंग में हमें दोनों चीजें स्पष्ट तौर पर मिलती हैं, ब्लेंडिंग ऑफ पेंटिंग विद पोइट्री। ब्लेंडिंग ऑफ पेंटिंग विद पोइट्री यानी कि इनकी कविताओं में हमें छाप नजर आती है पेंटिंग की। अब आप इसको कौन सा शब्द देंगे? किस शब्द से आप इसको कहेंगे कि भैया पोइट्री में अगर पेंटिंग आई है तो उसके लिए एक फ्रेज क्या यूज करेंगे? तो आप कह सकते हैं ये सब कैसे आर्टिस्ट हैं साहब? उन्होंने कहा पिक्टोरियल आर्टिस्ट हैं। कैसे हैं? पिक्टोरियल आर्टिस्ट और पोइट। यानी कि ये कोशिश ये करते हैं कि अपनी पोइट्री के माध्यम से जो शब्द वो कह रहे हैं उसको इस प्रकार से वर्णित करें कि आपके सामने उसका एक चित्र तैयार हो जाए, एक पिक्चर तैयार हो जाए। पेंटर क्या करता है? इमेजिनेशन के आधार पर, रियलिटी के आधार पर एक चित्र प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। तो चूंकि ये सब मैंने जैसा कहा पेंटर थे, तो इन्होंने अपनी पोइट्री के माध्यम से अपनी जो पिक्टोरियल क्वालिटी थी उसका भी प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तौर पर किया है। ठीक, तो अगली बात हो गई ये। अब जब मैं बात करता हूं
आगे की, भैया इनकी पोइट्री बड़ी सेंसुअस भी है। अब आप कहेंगे सर सेंसुअस कैसे हो गई, और सेंसुअस क्या होता है? मैंने रोमांटिसिज्म आपको समझाया था, रोमांटिक एज के जब वीडियोस दिए थे, रोमांटिक पोइट्री की बात की थी, तो मैंने कहा था आपसे कि जब, जैसे कि मैंने कहा कि ये इस प्रकार की कविताएं लिखते हैं प्री राफेलाइट्स कि भैया शब्दों के माध्यम से आपके सामने चित्र तैयार हो जाए। तो जब चित्र तैयार होता है तो किसी भी चीज का चित्र जो होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन को एक्टिव करेगा या नहीं करेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मैं चंद्रमा की बात करूं, मैंने बोला चांद, मून, तो मून आते ही आपकी आंखें जो है, सेंस ऑर्गन वो आपका एक्टिव हो जाएगा। आपके मन मस्तिष्क में चंद्रमा का स्वरूप आ जाएगा, चांदनी का स्वरूप आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या हो गया साहब? सेंसुअसनेस। तो चूंकि ये सब पेंटर थे, तो भैया पेंटर होने के कारण इनकी पोइट्री जो थी प्री राफेलाइट्स की, वो बहुत अधिक कैसी थी? सेंसुअस थी। क्योंकि रोसेटी और उनके साथी, जैसा मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, रोसेटी और उनके साथी विलियम मॉरिस जो थे, ये दोनों और इनके अन्य साथी, जो ये दो प्रमुख नाम हैं, लेकिन इनके अन्य साथी भी हैं, मैं नीचे कुछ के नाम लिख दिए हैं आपके सामने। इन दोनों की कविताएं जो थी, इन्होंने अपनी कविताओं को अधिक सेंसुअस बनाने का कार्य किया, और इसका कारण यह था कि ये सब क्या थे? पेंटर थे साहब। आगे जब हम बढ़ते हैं इसी को समझाने के लिए, तो रोसेटी और विलियम मॉरिस ने ये जो प्री राफेलाइट मूवमेंट चला, इसको रिवाइटलाइज करने का कार्य किया, यानी कि दोबारा स्फूर्ति देने का कार्य किया। और इस मूवमेंट को कब किया? 1856 में। कब किया साहब? 1856 में। जबकि इस मूवमेंट का आरंभ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस मूवमेंट का आरंभ कब हुआ था? 1848 में। लेकिन उसको रिवाइटलाइज करने का काम किसने किया? रोसेटी और विलियम मॉरिस ने। और कब किया साहब? 1856 में, 1856 में। अगर मैं इस और पोइट्स की बात करता हूं प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के, तो उनमें आपके स्विनबर्न साहब हैं, कोवेंट्री साहब हैं, ऑस्टिन डॉब्सन साहब हैं। ये सब ऐसे लेखक हैं जो कि रोसेटी साहब के प्रभाव में थे, उनसे बड़े इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने भी अपना योगदान जो है वह रोसेटी साहब के साथ इस प्री राफेलाइट ब्रदरहुड में दिया है। बात समझ में आ गई नहीं? तो और लास्ट जो बात आती है, जो लास्ट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, वो है अगर प्री राफेलाइट पोइट्री की हम जब बात करते हैं तो उस पे एक पॉइंट और ये जुड़ता है, इट इज हाईली एलिगोरिकल। प्री राफेलाइट पोइट्री जो है वो अत्यधिक एलिगोरिकल है। अब मेरे कई विद्यार्थी को कह रहे होंगे सर ये एलिगोरी का मतलब क्या होता है? तो एलिगोरी का मतलब होता है द्व्यर्थक। क्या मतलब होता है? द्व्यर्थक। यानी कि जब कभी कोई पोएट, कोई या कोई अन्य राइटर जब कोई भी अपनी लेखनी ऐसी लिखे जिसके कि दो अर्थ निकलते हों, एक तो एपारेंट मीनिंग, यानी कि स्पष्ट तौर पर जो लिखा है, एक तो वही अर्थ आ गया, और दूसरा मीन्स जो होता है वो हिडन मीनिंग होता है, जो कि फिलोसफिकल होता है, डीप होता है, उसको हम कहते हैं एलिगोरिकल। तो भैया ये कैसे पोइट हैं? इन्होंने अपनी पोइट्री कैसी लिखी? एलिगोरिकल लिखी, द्व्यर्थक लिखी, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी कविताओं में प्रेजेंट द सुपरनेचुरल, इन्होंने काय का प्रयोग किया है? उन्होंने कहा सुपर नेचुरलिज्म का इस्तेमाल अपनी पोइट्री के माध्यम से किया है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं प्री राफेलाइट पोइट्री की। मैं फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर दे रहा हूं। जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये था कि प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को प्री राफेलाइट पोइट्री भी कहा जाता है। ये कुछ पेंटर्स, पोइट और क्रिटिक्स जो थे उनका एक समूह था, जो कि 1848 में डेंटे गैब्रियल रोसेटी साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसमें कुल आपके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे।
ये जो थे वो एक मूवमेंट के रूप में सामने आए, जिन्होंने कि समकालीन जो विक्टोरियन एज की पोइट्री थी उसके खिलाफ विद्रोह किया। जो उनके ट्रेडिशन थे, जो वो अपनी कविताओं में प्रॉब्लम्स क्रिएट मतलब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करते थे, उसका विरोध किया। और साथ ही साथ इन्होंने अपने लिए एक नाम दे दिया कि साहब हम रिफॉर्मिस्ट हैं, हम सुधारक हैं, और हमारा जो मूवमेंट है वो रिफॉर्म मूवमेंट है। इनकी पोइट्री जो है साहब, अगर मैं आपसे कहूं तो ये सब चूंकि पोइट्स भी थे, पेंटर भी थे, तो इनकी पोइट्री में हमें ब्लेंडिंग ऑफ पोइट्री एंड द पेंटिंग दिखाई देती है। बहुत अधिक सेंसुअस इनकी पोइट्री है। साथ ही साथ इनकी पोइट्री एलेगोरिकल है और सुपर नेचुरल है। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया, प्री राफेलाइट पोइट्री। और आई होप आपको मेरे पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अधिक से अधिक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक मेरे इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, शेयर करके पहुंचाएं। और जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गुड नाइट।